So, hello, Rupanshi. So, Hi, sir. so today we will discuss different aspect of psychologist session, which is normally people having a curiosity कि इन सब सेशंस में होता क्या है। जी। कि जैसे अगर आप लोगों से पूछें कि साइकोलॉजिस्ट हैं तो साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से बातें करते हैं। दूसरा, उन सेशंस के अंदर वो किस तरीके की टेक्निक यूज करते हैं, ये एक नॉर्मल क्यूरोसिटी रहती है जो आदमी इस समय किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल, यानी साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं बोलेंगे उसमें, कि जो भी इश्यूज रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ जैसे डिप्रेशन, एनजाइटी या कुछ भी है, उससे वो जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक दैट विल बी ए बेटर इंसाइट, ताकि वो अपनी एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और एटलीस्ट दे कैन गो फॉर ए साइकोलॉजिस्ट session for their own problem. Okay. Rupanshi, and I'm a psychologist at Sangeet Sartha. I have been taking sessions पिछले 2 साल से लगभग, हम्म, मतलब 2 साल से थोड़ा ऊपर हो चुका है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन जो काफी लोगों को आता है, स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं सेशंस के लिए। तो आई एम टू ब्रेक इट डाउन इन बहुत सिंपलर टर्म्स। साइकोलॉजिस्ट जो भी आपके साथ बैठते हैं सेशंस में, first session is going to be a session that is mostly based on all the information जो आप हमें देंगे। बिकॉज आप पहले सेशन में आएंगे, हम आपसे मतलब आपके बारे में हाल चाल लेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आप हैं कौन, तो आप बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ, इसमें हम लोग कुछ चीजें लेते हैं जैसे मेडिकल हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर रेलिवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म इलनेस रही है तो वो आपकी मेंटल स्टेट पे थोड़ा इफेक्ट डालती है, उसका आपके पास एक कांस्टेंट स्ट्रेस रहता ही रहता है, हम्म, राइट। तो हम लोग वो चीजें लेते हैं। दोज आर द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, आप 15 मिनट मान लीजिए। नाउ the entire session basically are based on a few very key aspects. पहली चीज is getting to getting to know your emotional state, कि आप उस समय जब आए हैं या उस समय आप स्पेसिफिकली क्या फील कर रहे हैं, आप उस दिन क्या फील कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम लोगों का फोकस रहता है ऑन सीइंग कि आपके साथ क्या क्या चल रहा है, what are the things that you want to talk about. Now psychologist sessions are usually based on how you want them. अगर आपको फास्ट पेस चाहिए, आपको कुछ कोई कुछ सोल्यूशन चाहिए और आप हमें थोड़ा थोड़ा आके जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं ये दिक्कतें हैं, तो वो क्विक पेस हो जाता है। एंड कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते उतने कंफर्टेबल बात करने में, तो सेशंस आर बेस्ड ऑन कि आपकी क्या स्पीड रहेगी। उसके बाद इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके इश्यूज क्या हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आर वेरी सेल्फ अवेयर, ठीक है। अब अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को जाना पड़े कि मेरे को जाना है सेशन कराने, तो वी आर गोइंग टू बी वे मोर अवेयर देन एनी अदर पर्सन, क्योंकि हम लोगों ने वो चीजें एग्जैक्टली पढ़ी हैं वैसी की वैसी, एंड हमें पता है कि हमें क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। बट कुछ लोगों को में ये आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजन होता है। इस तरीके से देखते हैं कि सपोज कीजिए मैं आपके पास हम्म। कोई अपनी एक इशू लेके आया हूँ, और हम लोग ऐसा करते हैं, वी विल मेक ए रोल प्ले जिसमें मैं ओके। आपका पेशेंट हूँ। 5 मिनट के लिए हम लोग ये बात करते हैं कि सपोज कीजिए मैं आपके पास आया और आप मेरे से कैसे बात करेंगे। Okay. Okay. I am Rupanshi. I'm going to be a counselor today. I'm going to be a psychologist today. आप क्या अपना नाम और अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब मेरा एक और चीज़ है, अगर मैं अपना नाम ना बताना चाहूँ तो। See, that is also very much up to you. But usually आप काउंसलिंग सेशंस जब बुक करते हैं तो आप कोई ना कोई नाम देते हैं, ठीक है। अब मोस्टली जितना मैंने देखा है, या तो जो लोग आके अपना नाम नहीं देना चाहते होते हैं, वो ये तो आके बता देते हैं कि मैंने ये नाम दिया है और ये नाम मेरा एक्चुअल नाम नहीं है, ठीक बिल्कुल। है। कुछ लोग सिर्फ अपना फर्स्ट लेटर दे देते हैं। बट वी प्रेफर नोइंग योर नेम। अगर आप बता देंगे तो दैट्स वेल एंड गुड। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो हम उसमें फोर्स नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आप बता देंगे तो दैट्स गोइंग टू हेल्प अस नो कि हम आपको कैसे एड्रेस करें। अच्छा, यानी बिकॉज बेसिकली आपके लिए ये मैटर नहीं करता है कि मैं नवनीत ना होके अमित हूँ। इससे नहीं, इससे आप कुछ, यानी इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
दूसरी जी। चीज मेरी जो नॉर्मली मुझे लगता है कि जैसे सपोज आई एम वेरी ओवर थिंकर, हम्म। और कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि सब मैंने जो आपको चीजें बताई, इतनी सारी चीजें बताई, वो कहीं डिस्क्लोज ना हो जाए। जी, ये डर रहता है, बट आई गिव यू वन बेनिफिट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट सेशन। साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग फॉर यू, दे आर वर्किंग विद यू, राइट? वो आपके लिए हैं। तो हमारे लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहली चीज होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी कैन नॉट फोर्स यू टू डू एनीथिंग जब तक आप अग्री ना करें। Second is confidentiality. We are not going to tell anything. आपका मतलब आप कह लीजिए आपका सरनेम भी हम बाहर नहीं ले जा सकते उस सेशन के। एंड उस सेशन में आप प्योरली सेफ हैं। नथिंग यू से, नॉट इवन, मतलब हम ये भी नहीं कि हम अपना इम्प्रेशन किसी को बता दें, नहीं। वी आर लीगली एंड एथिकली बाउंड कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वो चीज हम कहीं डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, देर, क्योंकि बिकॉज देर लॉट ऑफ थिंग्स जो अगर एक क्लाइंट आता है तो वो एक्सप्लोरेशन के स्टेट पे होता है। इफ दे डू नॉट नो कि उनको क्या दिक्कत है, तो वो चीजें एक्सप्लोर करते हैं। वो अपने जो थॉट आ रहा है वो तुरंत बोल रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि हाँ ये जज होगा कि नहीं होगा। बिकॉज हम हमारा भी एक और एथिकल वो आता है कि वी आर नॉन जजमेंटल। आप हमसे कुछ भी बोल सकते हैं और हम जज नहीं करेंगे। बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि एवरीबडी हैज क्वेश्चंस, एवरीबडी हैज वो एक नेगेटिव थॉट जो तुरंत आता है कि अगर किसी को प्रमोशन मिला और हमें जलन होती है एक बार, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट? उसके बाद उस पे आप एक्ट कर रहे हो कि नहीं, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। उसके लिए भी हम आपको जज नहीं करेंगे, हम आप पे वर्क करेंगे, आपके साथ वर्क करेंगे कि आप कैसे उसको अपने एक्शंस को ऑन अ पॉजिटिव साइड ले जाएं, बिल्कुल। राइट? लेकिन मैं इसमें छोटा सा आपको इंटरप्ट करूंगा कि जब जी। आप ये बातें कर रहे हैं, तो आपकी एज और हमारी एज में बड़ी डिफरेंस है। तो अगर, यानी मेरे को कभी कभी लगता है कि एक जैसे मेरी जैसी एज ग्रुप है, 45-50 के बीच में जो लोग हैं, या 50 से 60 से बीच में जो लोग हैं, या जो ज्यादा एजिड लोग हैं, वो कैसे ये समझ पाएंगे कि आप उनको सही में कुछ सपोर्ट दे सकते हैं? आपने तो अभी तक जिंदगी देखी नहीं है, हमने तो बहुत जिंदगी देख ली है। जी, ये क्वेश्चन भी काफी वैलिड है। ये हेजिटेशन होना जरूरी भी है आई से, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे अपने साइकोलॉजिस्ट को, तो आप अपने आप को भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बट अगर आप एज ए साइकोलॉजिस्ट देखें तो हम यहाँ पे आपका अपना एक्सपीरियंस है। आप अगर अपनी एज वाले के पास जाएंगे तो हाँ श्योर आपका एक्सपीरियंस सिमिलर रहेगा। बट व्हेन यू कम टू अ साइकोलॉजिस्ट, आप एक नए पर्सपेक्टिव के लिए आते हैं कि मैंने अपने एज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सोच रहा हूँ, ये दिख रहा है मुझे, ओके। मुझे नया पर्सपेक्टिव दो। एंड उसमें एज, जेंडर और यू नो कुछ भी, इवन रिलीजन ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ आपकी सुनने के लिए होते हैं, हम आपके एक मेंटल सपोर्ट के लिए होते हैं कि आपको कोई नहीं सुन रहा। आजकल की दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे दोस्त होते हैं जो आपको मजे के लिए तो मिल जाते हैं, लेकिन रोने के लिए आपको डर लगता है कि अरे वो जज करेंगे। तो हम आपको, आपके लिए एक शोल्डर है, हम आपके लिए एक ईयर है, ठीक है? दैट इज इट। उसमें एज का, जेंडर का, आपके रिलीजन का, आपकी एथनिसिटी का, कि आप नॉर्थ इंडियन है साउथ इंडियन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आप हमसे कनेक्ट कर पा रहे हो, रैपो बिल्ड कर पा रहे हो, और आप हमें ट्रस्ट कर पा रहे ओके। मेरा एक और क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में, थोड़ा सा हो। आगे, जी। कि अगर सपोज कीजिए आप मेरे जैसे किसी आदमी के साथ बात कर रहे हैं, या मेरे हम्म। थोड़े एजिड लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो आज की डेट में आपकी थॉट प्रोसेस और उनके थॉट प्रोसेस डिफरेंस आएंगी। जी। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं, या क्या करते हैं उस सेशन में? तो अब हम इस पे अगर बात कर रहे हैं तो पहली चीज, जैसे आपने बोला ना कि आप बहुत रिजिडिटी के साथ अगर आ रहे हैं या आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होके आ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होता है कि आप हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है? अब उसमें मैं अपना जजमेंट, अपना बायसनेस तो नहीं लाऊंगी, तो सेम वे मैं आपको सोल्यूशन नहीं दूंगी।
हम्म, ठीक है, मेरा काम ये नहीं है कि आपने आके बोला मेरे को मार्क्स नहीं आ रहे, मैं बता दूं कि बच्चे चीटिंग कर लो। ठीक है, मेरा काम ये है कि एक्सप्लोर करना कि आपको ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं। मैं आप ही से पूछूंगी कि आपके लिए क्या क्या कंफर्टेबल है। ठीक है, सबके अलग अलग जोन्स होते हैं कि कौन कितना कर सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए छोटे बच्चे का। ठीक है, एक बच्चा है उसको मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, अब वो आ रहा है कि मार्क्स नहीं आ रहे, अब मैं क्या करूं। ठीक, ठीक है, अब आप बताइए कि आप किस चीज से कंफर्टेबल। अगर आप चीटिंग से कंफर्टेबल हैं, आपको लग रहा है वो सही है, ठीक हम्म, है, तो हम पहले डिस्कवर करेंगे कि आपको क्यों लग रहा है वो सही है। और अगर आपको लग रहा है कि वो सही है आफ्टर द डिस्कवरी एज वेल, अगर आपको वो वैलिड लग रहा है, तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं चीटिंग मत करो। हम कहेंगे कि ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस पाथ, इफ यू वांट टू गो ऑन दिस पाथ, दैट इज योर चॉइस, बट वी विल सजेस्ट यू डू नॉट डू दिस, यू डू कि आप एक दिन 1 घंटा, हर दिन 1 घंटा निकाल के पढ़ लें। हम्म, दैट विल बी आर सजेशन। ठीक है, ओके। अब आप उसको नहीं करेंगे या बाई चांस आपके मन में है कि नहीं, आपको हेजिटेशन है कि मैं जो बता रही हूँ वो गलत है लेकिन आप जो बता रहे हैं वो सही है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर उसका पॉजिटिव आउटलुक आता है तो वी कैन एक्सप्लोर दैट इन द नेक्स्ट सेशन। अगर उसका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसके बाद हम वो एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। The thing about psychologists that is different from any other person, any other profession, is we are trained to focus entirely on you. हम्म, हम अपनी कोई भी चीज किसी पे थोपते नहीं है। हम्म, ठीक है, हमारा पूरा का पूरा ये है, हम आपके चॉइसेस जो हमारा, मैंने बोला ना कि आप इमेजिन करिए, आप अशोक का द ग्रेट की अगर हम लोग बात करें, वो जब वॉर में नीचे की साइड थे, जब लड़ रहे थे, तो उनको उतनी चीजें नहीं दिखाई दी, हम्म, उतना डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाई दिया। वो हम्म, कालिंगा के किंग को मारते मारते जब हिल पे पहुंच गए, उन्होंने पलटा, उन्होंने देखा कि इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उनका माइंड चेंज हुआ। हम्म, हमारा काम आपको, जो आप केओटिक लाइफ में हैं, बीचों बीच में खड़े हैं, ठीक है, उसको, उससे हटा के आपको दूसरा साइड दिखाना है कि अंदर से तो ये दिख रहा है, बाहर से जरा देखिए और अब बताइए कि आपको क्या कोई सोल्यूशन दिख रहा है। हम्म, तो मोस्टली ये होता है कि सजेशंस आप ही के पास से आते हैं, बट ये है कि टू ट्रेन समबडी टू सी अपने बीच उन्हीं सिचुएशन पे, क्योंकि अगेन हम अपनी बाइसनेस नहीं ला सकते हैं, हम अपनी जजमेंट नहीं ला सकते, हम अपने ओपिनियंस नहीं ला सकते। तो हम लोग स्पेसिफिकली इस पे ट्रेन होते हैं कि उसी चीज को, जो चीजें आपने बोली हैं, उन्हीं चीज को आपको दूसरे साइड से, दूसरे एंगल से दिखाएं। फिर आप उस पर डिसाइड करें कि जो आपने किया वो कैसा था, आपको कैसे फील हुआ, आप आगे क्या करने में कंफर्टेबल रहेंगे। हम्म। ओके, तो मेरे हिसाब से ये तो कुछ क्वेरीज होंगी जो नॉर्मली लोगों को लगता है कि उनकी थोड़ी हेजिटेशन होगी इन सब चीज़ों को लेके। अब हम हम्म। एक प्रैक्टिस इस पे स्टार्ट करते हैं जो मेरे एज ग्रुप के बहुत सारे लोगों को रहती है कि हम्म। हमारे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है, या फिर बहुत लोग आज की डेट में क्या कर सकते हैं कि अ, जो जो एटमोसफेयर है दैट इज वेरी स्ट्रेसफुल, और जी। वो ज्यादातर ऑफिसेज में है। तो हम्म। अगर आप इमेजिन करें, आई एम द पर्सन जो बेसिकली पॉलिटिक्स नहीं करता है, ही वांट टू डू हिज वर्क। अब हम्म। देर इज वन स्ट्रेस बेसिकली इन मी के मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, इस वजह से आई एम फीलिंग ऑल्सो समटाइम you can say unhappy. I'm not sad, I'm not feel like depressed, but I am feeling unhappy. तो ये हम्म। अनहैप्पी, सैडनेस और ये सब चीजें हैं, हम्म। इसके लिए भी क्या लोग आ सकते हैं, बात कर सकते हैं? जी, सी, अगर हम देखें, आप साइकोलॉजिस्ट सेशंस को या मेंटल हेल्थ को आप मान सकते हैं लाइक अ जिम। ठीक है, आपको नेसेसरली बीमार नहीं होना है कि आप जिम जा रहे हैं। आप जिम क्यों जाते हैं? बिकॉज आपकी पूरी लाइफ, आप पूरा दिन बैठे हुए हैं, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे आप ऑफिस में जा रहे हो, तो आपको फिजिकली एक्टिव रहने के लिए जिम आना पड़ता है, सो दैट आपकी बॉडी में पेन ना हो, राइट? लॉट ऑफ पीपल डू दैट। आप हेल्दी क्यों खाते हो? क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी को फंक्शनिंग रखना है, तो आप बीमार पड़ो इससे अच्छा है डेली फ्रूट खा लो, राइट?
तो साइकोलॉजिस्ट सेशंस आर क्वाइट लाइक दैट। अब आप बहुत ज्यादा, पहली चीज तो अगर आपके पास पॉलिटिक्स या ऐसा जो आपने बोला कि अगर हम आपकी एज ग्रुप को लेके चले, मिडिल एज मैन दैट हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल खराब हो चुका होता है, तो उसमें ऑलरेडी काफी स्ट्रेस होता है एंड उसमें आपके इमोशन रेगुलेशन में बहुत दिक्कत होती है। दैट इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन इन मिडिल एज मैन, स्पेशली वर्किंग इन कॉर्पोरेट। ठीक है, क्योंकि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, ऑफिस में गॉसिप चल रही है, काफी बार प्रमोशंस रुक रहे हैं बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स पे। ठीक है, कभी कभी किसी सीनियर ने डांट दिया, तो वो स्ट्रेस जो है वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पाता है, एंड देन वो धीमे धीमे करके वो बिल्डअप हो जाता है कि आप फिर पूरे ही टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। Now, it can work in two ways. Now, chronic stress will present itself as a physical pain. ठीक है, आप काफी मिडिल एज पीपल को, मेन और women वर्किंग, उन्होंने बहुत कंप्लेन किया कि कमर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, या ये थाई में दर्द हो रहा है, या हाथ में दर्द हो रहा है, पता नहीं, डॉक्टर से भी चेक करवा ली, कुछ नहीं है। हम्म। इट एक्चुअली प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज अ प्रॉपर फिजिकल पेन, एंड कभी कभी वो इतना ज्यादा हो जाता है कि बेड से नहीं निकल पाता। हम्म। ठीक है, दूसरी चीज ये है, यही इमोशन आप फिर अपने घर पे ला रहे हैं। ठीक है, यही स्ट्रेस, यही एंजाइटी आप घर पे ला रहे हैं। ठीक है, उससे आपकी फैमिली एटमॉस्फेयर चेंज होता है। देयर आर पीपल, जो काफी कॉमन है इंडियन हाउस होल्ड में, कि अगर पापा ऑफिस से आए हैं तो पापा स्ट्रेस में है, गुस्सा हो जाएंगे, शांत हो जाओ। ठीक है, तो बच्चे चले गए अपने रूम में, मदर जो है वो खाना बना के पीसफुली देने लगी कि ज्यादा शोर करेंगे तो वो भड़क जाएंगे। तो फैमिली में भी एक डिसोसिएशन आ जाता है, सब लोग कट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि ये भी होता है कि जब इतना ज्यादा स्ट्रेस वगैरह होता है तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है, आप ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हो, आप ज्यादा चिल्लाने लगते हो, अग्रेसिव हो जाते हैं आपकी बिहेवियर, विच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो इन सबको डील करने के लिए जो सबसे पहला, जैसे अगर आप बाई चांस आते हैं, वैसे तो आई विल सजेस्ट कि स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट या ऐसे किसी बहुत मेंटली स्ट्रेसिंग प्लेस पे हैं, क्योंकि ये कहने को तो बहुत अच्छा बहुत इजी लगता है कि 9 से 5 वाली नौकरी कर रहे हैं, जाके बैठते हैं वापस आ जाते हैं, करते ही क्या है। ठीक है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है, फिजिकली भले ही आपको मूव ना करना पड़े, मेंटली आपको बहुत काम करना पड़े। ओके। तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास आई थिंक रेगुलर चेकअप्स के लिए, इफ नथिंग आप ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आके बात कर सकते हो। व्हाट वील डू इज, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आओ, हम आपको आपको आना ही आना है और आपको हम ही पे रिलाई करना है, बट व्हाट वी टीच इज कि धीमे धीमे हम सेशंस में आपका इमोशन रेगुलेशन ठीक कर देते हैं। ठीक है, कि आप क्या थॉट कहाँ पे ला रहे हो, तो ये है कि धीमे धीमे आपको रियलाइज हो जाता है कि किन चीजों पे फोकस करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है एंड आपको पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेना, तो उस पे स्ट्रेस लेना, उस पे ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अभी जाके बॉस को बोल देंगे तो फिर मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। उस पे स्ट्रेस लेना इज नॉट समथिंग जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप उनके थॉट रोक सकते हैं, ना आप उनके एक्शन रोक सकते हैं। वॉट यू कैन फोकस इज ऑन योर सेल्फ, कि आप उस थॉट पे, उस नेगेटिविटी पे ना फोकस करके आप पॉजिटिविटी पे फोकस करें, सो दैट आपके स्ट्रेस कम हो। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बताएंगे हम, कोपिंग करना बताएंगे, क्या हेल्दी वेज हैं कोप करने के, तो क्योंकि आपने ये भी एक दो टेक्निक अगर आप भी बता पाए आप। अगर हम टेक्निक वाइज बात करें तो आई थिंक इमोशन वाइज जो है वो जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो REBT करके होती है। सो दिस इज अ थेरेपी, दिस इज अ टाइप ऑफ टेक्निक दैट वी यूज। इसमें हम आपके इमोशन का थॉट लेते हैं कि हम्म। आपने, ये इंसिडेंट हुआ और आपको ये फीलिंग आई, इस फीलिंग से आपने एक्शन क्या किया, हम नहीं पूछते, ये पूछते हैं ये फीलिंग का थॉट क्या था। हम्म। एक्शन हुआ, फीलिंग आई, बट एक्शन और फीलिंग के बीच में थॉट होता है यूजुअली। ठीक है, एक बार तो ये टेक्निक दोबारा से अगर आप अनाउंस कर पाए। REBT, it is basically a therapy. I actually या forgot its full तो name. इस थेरेपी में सबसे पहले सपोज कीजिए, जैसे आप मेरे को एक एग्जांपल समझें कि हम्म। मैं एक पेशेंट हूं, तो ये थेरेपी कैसे स्टार्ट होगी। सपोज कीजिए मेरे बॉस ने मेरे को कुछ कुछ भी बोला एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी डिस्ट्रेस। ओके, सो
फॉर एग्जाम्पल व्हाट वील आस्क यू टू डू इज, ये एक्चुअली बहुत लंबी चलती है बट अभी के लिए बात करते हैं। तो आई विल आस्क यू टू ड्रॉ अ बॉक्स इन योर एक नोटबुक लिया, उस पे बॉक्स बनाया, उस पे पूछ लिखा, आपने एक्शन लिख दिया कि बॉस ने चिल्लाया। हम्म। तो आई मेरे को बॉस ने चिल्लाया, दैट इज वन एक्शन। हम्म। सेकेंड बॉक्स बनाते हैं हम उसी पे कौन आगे एरो बना के, एंड आई फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस, एंग्री, सैड। ठीक है, अ लिटिल आई विल से कि थोड़ा मेरे को एम्बैरेसमेंट भी फील हुआ क्योंकि बहुत लोगों के सामने चल रहा था। हम्म। नेक्स्ट वील गो टू अनदर बॉक्स, नाउ वील वांट यू टू सिट डाउन, थिंक अबाउट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे आप वापस जाएंगे, and what was the thought that went in your mind while you were getting scolded? What was the thought? हम्म। तो आपने मान लीजिए सोचा कि द थॉट वाज कि फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा एम्बैरेसमेंट था क्योंकि हमारे जो जूनियर्स उनके सामने चिल्ला दो। हम्म। ठीक है, और दूसरा थॉट ये था कि किया तो काम, अब मेरे को क्या पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये दो थॉट हुए। Now what we'll go do is we'll go back to the action and think कि क्या डिफरेंट था, जो क्या डिफरेंट सोच सकते थे हम इसके बारे में। हम्म। ठीक है, डिफरेंट थॉट इज, हाँ मैंने गलती की। ठीक हम्म। है, क्योंकि मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा, मैंने अपना बायसनेस लगा लिया, मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए था सर से कि हाँ क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार पूछ लेते तो मेरे पास होता बोलने को कि सर आपने नहीं बताया, लेकिन हमने पूछा ही नहीं, तो हम क्या बोलें कि आपने नहीं बताया। ये तो मेरा भी काम है, क्योंकि अगर हम अभी पूछेंगे तो वो बोल देंगे अरे मुझे मेरे को लगा कि तुम्हें पता है। तो पूछ लेना चाहिए, तो एक दूसरा लेकिन थॉट हो अगर गया। बॉस आपको लाइक ही ना करे, पीपल हैव आल्सो हैविंग वन प्रजम्पशन। देखिए अब ये हो गया टोटली डिफरेंट चीज, क्योंकि अगर आपको लग रहा है बॉस आपको लाइक ही नहीं करते, ठीक नहीं, है, बॉस आपको तो लाइक नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग दीज वर्ड्स। हाँ, तो अगर बाई चांस ये थॉट है, ठीक है, बॉस नहीं लाइक कर रहा है, मान लीजिए वो दोनों थॉट हट गए, हम बात कर लेते हैं सेम सिचुएशन पे, तो ये थॉट आपका था कि बॉस मुझे नहीं पसंद करता, देखो फिर से चिल्ला दी। ठीक है, तो वील गो बैक टू द थॉट ने, तो वील चेंज द थॉट, ये बॉस क्यों नहीं पसंद करता, मैंने ऐसा क्या किया कि बॉस नहीं पसंद करता। ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं, मुझे तो नहीं यार, क्या कुछ ऐसा ग्रुप ने बोला कि नहीं। ठीक है, तो क्या वो मुझे बॉस सही में नहीं पसंद करता है, या जस्ट बिकॉज मेरे को डांट पड़ती है और मुझे सिर्फ वही सपोज कीजिए कि ये भी पता है कि बॉस को जो तारीफ करते हैं वो उनको वो पसंद आते हैं, हम तारीफ नहीं करते हैं, इस वजह से पसंद नहीं आते। तो ये बहुत सिंपल है। तो द थिंग इज यू, आर यू विलिंग टू चेंज योर पर्सनालिटी एंड योर हैबिट to be comfortable to make the boss like you, or are you not going comfortable with that? क्योंकि अगर आप comfortable हैं तो we'll say कि you need to tell your boss। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको बॉस नहीं पसंद आ रहा तो उसमें आपको अच्छी चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, बट वील से कि अगर आप कंफर्टेबल हो अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज करने के लिए, राइट, तो हम कहेंगे कि फाइंड द थिंग्स दैट द बॉस लाइक्स, राइट, एंड कॉम्प्लीमेंट द बॉस जब उनको जरूरत पड़े, जितने पेज पे आप कंफर्टेबल हो, ये नहीं कि जाते ही फिर तारीफें के पुल पानी दो। जिस पेज पे आप कंफर्टेबल हो आप बताओ सर ये चीज आपकी अच्छी लगी, या सर आई अप्रिशिएट कि आपने ये स्टेप लिया। अब अगर आप नहीं कंफर्टेबल है तो उसके लिए भी ये रहता है कि अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो यू नॉट विलिंग टू चेंज द पर्सनालिटी टू बी लाइक्ड बाय योर बॉस, एंड दैट इज टोटली फाइन, बिकॉज somebody else liking or not liking you is not something जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने एक्शंस, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो आप उसको चेंज करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, what we'll ask you to do is we'll find better ways to cope with the frustration, with the feelings that you feel, and help you understand कि कहाँ आपकी बाउंड्री है, एंड वील हेल्प यू सेट अप दैट बाउंड्री कि सर जहां जहां मेरी गलती होगी आप मुझे डांटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर अगर आप मुझे इस पे डांट रहे हैं, एंड इन अ वेरी फॉर्मल वे, आपको धमकी नहीं देनी है अपने बॉस को, ठीक है, बट इन अ वेरी फॉर्मल वे वील हेल्प यू सेट अप द बाउंड्री वेयर यू आर ओके बीइंग ट्रीटेड इन अ सर्टेन वे एंड वेयर यू आर नॉट। Because another thing that is very common in corporate world is people don't know where to set the boundary, especially when coming to managers or bosses,
कि आप अपने बॉस को कब बोलोगे? बॉस ने 9 बजे बोल दिया ये करके दे देना सुबह तक, रात में बैठ के कर रहे हो, बट आपका प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो गया। तो टू सेट बाउंड्रीज, दैट ऑल्सो हेल्प्स विद इमोशंस बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर आप कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन में कांस्टेंट वर्क नहीं कर रहे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक हेल्दी वे में बाउंड्री बनाना सीखें। अगेन समथिंग दैट कैन बी वर्कड ऑन। बस ये है कि हाँ, सेशंस आर ऑल बेस्ड ऑन कि आप कितने टाइम में कंफर्टेबल होते हैं बाउंड्री बनाने में। तो जैसे आपने ये टेक्निक बताई, ऐसे कितनी, यानी कुछ और टेक्निक अगर आप बता पाए कि कितनी टाइप की टेक्निक होती हैं कुछ इस तरीके से, जैसे एक एक सेक्शन, जैसे पीपल आर वेरी डिप्रेस्ड, तो जी। उनके लिए क्या मेजर टेक्निक लगाते हैं आप लोग? सो वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट साइकोलॉजी इज कि हम कोई स्पेसिफिक ऐसे टेम्पलेट लेके नहीं चलते हैं कि हाँ यही करना। बिकॉज वन ऑफ द रीजन साइकोलॉजिस्ट आर एक्चुअली प्रिफर्ड कि आप साइकोलॉजिस्ट से बात करें, बिकॉज वो आपके हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। बट हम्म। अगर हम थेरेपीज की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ थेरेपीज दैट वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज, ठीक है। आपके पास डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है, वी डू सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दैट इज वेरी फेमस। सीबीटी के अंदर बहुत सारी थेरेपीज आती हैं, फॉर एग्जांपल शेम अटैकिंग थेरेपीज हो गई, ठीक है। वी फोकस ऑन आपका कह लीजिए ए सोशल रिस्पॉन्सेज दे के वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट द इमोशनल चेंज। आरईबीटी, एज आई सेड, देन देयर इज आरईबीटी का एक एबीसी मॉडल भी है जो कि काफी सिमिलर है बट वर्क्स ऑन अ डिफरेंट थिंग, राइट। एंड देन देयर इज ऑल्सो ऐसे तो थेरेपीज बहुत ज्यादा है। जिस्टाल थेरेपी है, दैट एक्चुअली वर्क्स ऑन योर होलिस्टिक वर्क, वो आपको एज अ होल पे वर्क करती है, तो नॉट जस्ट द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन वन स्पेसिफिक एरिया, वो आपके पूरे बिहेवियर पे, पूरे होल लाइफ पे वर्क करती है। Gestalt is actually a very growing therapy, especially Indian context पे, because इसका जो कोर है दैट मैचेस इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी बहुत ज्यादा, so it actually works very brilliantly in Indian context. तो यानी जैसे हम लोग बोले कि एक साइकोलॉजिकल सेशन या थेरेपी, इसके बीच में आदमी कंफ्यूज रहता है कि थेरेपी अलग होती है, साइकोलॉजिकल सेशन अलग होता है। ओके, सो साइकोलॉजिकल सेशन इज द 1 घंटे का सेशन जो आप मेरे साथ ले रहे हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें अगर आपको थेरेपी की जरूरत पड़ रही है, राइट, तो हम थेरेपी पे वर्क करते हैं। अगर बाई चांस उस पे आपकी जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है, तो जरूरी नहीं है थेरेपी हो। थेरेपीज आर लॉन्ग प्रोसेसेस विद स्टेप्स विद स्पेसिफिक रूटीन्स दैट वी क्रिएट टू हेल्प यू ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट यू वांट। जरूरी नहीं है आपको थेरेपी मिले। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आपको इमोशन मैप करने में दिक्कत हो रही है कि आप क्या इमोशन फील करते हैं, तो हम आपको जर्नलिंग दे सकते हैं। अगर आपको बाई चांस दिक्कत हो रही है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ रही, तो वी कैन आस्क यू टू डू एक रूटीन फॉलो करने को, कि आप दिन का सुबह का 10 मिनट योगा और शाम को 30 मिनट योगा करके देखिए, ठीक है। So it's not necessary. We want to create awareness and better control of your own personal being. That includes your physical aspect. ठीक है, हम आपका खाना, इसीलिए हमने बोला ना कि मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। हम आपकी डाइटरी हैबिट्स पे भी थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि देयर इज ऑल्सो अ कोरिलेशन बिटवीन किस टाइप का खाना आप खा रहे हैं, क्या टाइप के इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो द फैक्ट कि आपके डाइटरी, काफी लोगों की दिक्कत होती है कि वो ब्रेकफास्ट सुबह नहीं करते, राइट। आजकल के में तो बहुत ज्यादा है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते प्रॉपर, तो दैट ब्रिंग्स अबाउट हार्मोनल चेंजेस, तो कभी कभी उससे मूड का चेंज आता है। तो हम आपकी लाइफ में भी थोड़े थोड़े चेंजेस बता सकते हैं, दैट इज नॉट थेरेपी। डू नॉट हैव टू गो फॉर थेरेपी, ठीक है। आप में थोड़े थोड़े चेंजेस जो आप मिस आउट करते हैं क्योंकि आप बिजी होते हैं, आपको लगता है कि कितनी मेहनत का काम है, नहीं करेंगे, बट अगर आप वो थोड़ा सा भी चेंज कर लेते हैं आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती ओके। अच्छा, इसी इसी सीक्वेंस में अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से आएगा कि सपोज कीजिए कि एक जो नॉर्मल आदमी है जिसको ये लग रहा है कि ही इज वेरी सैड, है। तो वो डिप्रेस नहीं है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस आप लोग पता करते हैं?
नाउ मतलब कहने का सैडनेस को। मतलब, आई हैव ए कंफ्यूजन कि हम्म। सपोज कीजिए कि मैं बहुत दो, यानी आज बहुत ज्यादा उदास हूँ, तो क्या मैं हम्म। डिप्रेस हूँ? नहीं, तो डिप्रेशन के लिए यूजुअली हम लेके चलते हैं, पहले इट यूज टू बी 6 मंथ्स, अभी हम लेके चलते हैं लगभग आपका 2 हफ्ता। 2 हफ्ता अगर आप कॉन्स्टेंटली दुखी हैं विदाउट एनी मेजर चेंज, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लॉस्ट समबडी, तो आपका 2 हफ्ता क्या मतलब, हम लोग 6 महीना लेके ही चलते हैं कि 6 महीने तक तो ग्रीफ चलता ही है। ठीक है, बिकॉज हर इंसान डिफरेंट होता है, लेकिन ग्रीफ के लिए हम मैक्सिमम 6 महीना लेते हैं। बट अगर सैडनेस है, ठीक है, तो हम लोग उसको पहले डायग्नोस करते हैं। तो जब आप सैडनेस, फॉर एग्जांपल हम आपका एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। इफ अ पर्सन इज कमिंग टू मी ऑन द फर्स्ट सेशन, दे से कि आई एम सैड, तो वील एक्सप्लोर दैट कि वो सैडनेस जो है कब से चलती आ रही, कब से फील कर रहे हैं, कब से नोटिस किया, क्या हो सकता है जो उन्होंने सोचा कि इसके चक्कर में। एंड देन वी मैप आउट हाउ सीरियस दैट इज। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला आज सुबह से, ठीक है, तो सुबह से इज नॉट टेकन एज अ साइकोलॉजिस्ट, वी डू नॉट टेक इट एज डिप्रेशन बिकॉज एवरीबडी हैज देयर गुड एंड बैड डेज, राइट। तो वो हम लोग नहीं लेते, लेकिन इफ इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली 2 वीक्स, तो दैट वी फर्स्ट टेक इट एज डिप्रेशन, हम डिप्रेशन की तरह उसको ट्रीट करना चालू करते हैं। बिकॉज वाइल इट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, इट इज अ वेरी सीरियस इशू। ठीक है, देर आर वेरी ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं दैट पीपल विद डिप्रेशन आर नॉट गोइंग टू रीच आउट अगेन। they come to our session very tentatively, they are very scared of it as it is, and अगर हम उनको बिल्कुल strongly पकड़ लेते हैं तो they get और nervous कि what they doing the right thing or not. And secondly, बट वी नीड टू ट्रीट एनी पर्सन जिसने बताया 2 हफ्ता या 2 हफ्ते से ज्यादा उनको सैडनेस कॉन्स्टेंटली फील हो रही है, हम उसे तुरंत डिप्रेशन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, करते हैं एक्चुअली, बिकॉज इट इज वेरी सीरियस। वी डू नॉट नो कि उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, कैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वेदर दे आर हैविंग suicidal thoughts or not. This is also a very important point. जब भी आप साइकोलॉजिस्ट सेशन में जाते हैं तो सबसे पहले जो हम चीजें आपसे पूछते हैं उसमें आपके सुसाइडल थॉट्स भी पूछते हैं, हम आपका अल्कोहल का भी कंजम्पशन पूछते हैं, और हम आपका ड्रग्स का भी कंजम्पशन पूछते हैं, वेदर यू हैव डन इट और नॉट, वेदर योर रिलीजन अलाउज यू टू डू और नॉट, हमारे लिए ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू दैट क्वेश्चन, स्पेशली द सुसाइडल वन, that gives a immediate response to us. If somebody comes, says they have, they have been feeling sad for 2.5 weeks or 3 weeks, right, and they say कि हाँ suicidal thoughts हैं, so our immediate response is to make sure that their suicidal thoughts are not acted upon. तो काफी लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि आएंगे तो मतलब थेरेपी में आएंगे तो क्या उनको मेडिसिन मिलेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स, वेदर वी थिंक, वेदर वी ऑब्जर्व कि आपके नेगेटिविटी जो है, आपकी थॉट्स जो हैं वो सुसाइडल साइड जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो जा रहे हैं, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स मांगते हैं, आपको तुरंत मेडिसिन मिलेंगी। या अगर आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, तो फिर आपको रिफर किया जाएगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे तुरंत कि आप पहले मेडिसिन लें, बिकॉज मेडिसिन हेल्प अबाउट वेरी इंपॉर्टेंटली। मेडिसिन आर नॉट ऐसे आपको constant happy thoughts. Medicine is used to give a little change in your happy hormone, so that your बिल्कुल negative thoughts have some relief, they have some order, so that we can get enough time कि आप उन पे वर्क करके उनको चेंज करें। तो ये नहीं है कि आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलेगी, लेकिन ऐसे चलता है कि आपके मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी वर्क करती है, सो दैट यू कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन योर लाइफ, सो दैट यू कैन धीमे धीमे ब्रिंग लीव द मेडिसिन एंड गो बैक टू योर नॉर्मल हैप्पी बेटर लाइफ। नाउ फॉर सैडनेस व्हाट वी डू इज वी, इफ यू कम एंड से कि आज सुबह से बस दुखी हो फील हो रहे हैं, तो वो सैडनेस में आता है, राइट। एंड देन व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ चार्ट कि आप सैडनेस है क्यों है, ठीक है, सैडनेस है, और इज इट some other emotion that we are not able to figure out, and then we monitor for next 2 weeks 3 weeks to see
कि क्या पैटर्न है मूड का, क्या इमोशंस है मूड। ठीक है। फिर हम लोग उस पे वर्क करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारी क्या फाइंडिंग रहती है। ये तो बहुत अच्छा इंसाइट था जो आपने दिया है डिप्रेशन से लेके। सिमिलर वे जी। में एनजाइटी, कभी कभी लगता है कि हम लोग, यानी हमें एनजाइटी हो रही है। हम्म। एनजाइटी के बारे में कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं कि किस केस में पेशेंट को आना चाहिए, या पेशेंट क्या किस स्टेट में किसी भी आदमी को एक बार चेक करने के लिए आना चाहिए कि उसको एनजाइटी जो है दैट इज नॉट ए ट्रीटमेंट बेस्ड एनजाइटी जिसका ट्रीटमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए।